आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट के लिए, जिसमें कि मैं पहले धातु पढ़ा रही थी, तो उसका ही आगे कंटिन्यू टॉपिक है, जिसमें कि आज मैं बात करूंगी इन टॉपिक्स के बारे में। ग्रहों का धातुओं से संबंध किस तरीके से रहता है और धातुओं का स्वाभाविक वर्ण कैसा होता है। तो ग्रहों का जो धातुओं से किस तरीके से, यानी कि जो हमारे इसमें जो 9 प्लैनेट्स बताए गए हैं उनका किस तरीके से धातुओं से रिलेशन है वो इसमें बताया गया है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बनाया है जो कि नीचे लिखा हुआ है, ये तार पीन स्वाति लो कांका। अब इसमें क्या है, हम पहले एक क्रम में जो ग्रह है वो लिख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहला ग्रह सूर्य, फिर उसके बाद चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ग्रहों का यही सीक्वेंस होता है। तो इन ग्रहों के इसी एक सीक्वेंस में लिखने के बाद में फिर इसके आगे जो धातुएं हैं ये धातुएं लिख देंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे सूर्य, सूर्य ग्रह की धातु कौन सी होगी? ता से यानी कि ताम्र। चंद्र धातु की रा से यानी कि रजत। मंगल धातु की पी से पीतल। बुध धातु की ना से नाग। गुरु धातु की स्वा यानी कि स्वर्ण। इसी तरीके से शुक्र धातु की वंग यानी कि वंग। शनि धातु की लो यानी कि तीक्ष्ण लोह। इसी तरीके से फिर आगे राहु की यानी कि का यानी कि कांस्य, और केतु की यानी कि फिर से का आ गया यानी कि यहाँ पर होगा इसका कांत लोह। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के आधार पर हम धातुओं के ग्रहों से संबंध बता सकते हैं, यानी कि तारपीन स्वाति लो काका, और ग्रहों को एक सीक्वेंस में रख करके इस तरीके से ग्रहों का धातु से संबंध इसमें बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। धातुओं का स्वाभाविक वर्ण, जो नेचुरल कलर होता है धातुओं का कैसा होता है। स्वर्ण धातु है, हमें पता है कैसा पीत वर्ण का होता है। रजत धातु देखने में कुछ शुक्ल वर्ण की यानी कि श्वेत वर्ण की होती है। ताम्र धातु रक्त वर्ण की होती है। लोह धातु कृष्ण वर्ण की। वंग शुक्ल यानी कि ये भी श्वेत वर्ण की होती है। टीन आपने देखा ही होगा श्वेत वर्ण का ही होता है। नाग कृष्ण वर्ण की होती है, यानी कि जो लेड धातु होती है। जो पीतल है ये भी पीत वर्ण की देखी गई है, और जो कांस्य होता है ये श्वेत वर्ण का। तो ये इस तरीके से जो धातु है उनका स्वाभाविक जो वर्ण है यानी कि जो उनका जो कलर है वो बताया गया है। अब बात करते हैं अग्नि में धातु क्षय, यानी कि जब हम धातुओं को अग्नि में पिघलाते हैं तो धातु का कितना क्षय होता है, मतलब कितना लॉस होता है उसके बारे में। तो क्या है, धातुओं को जब हम अग्नि में पिघलाते हैं तो उसमें कुछ क्षीणता, मतलब कुछ कम हो जाती है उसकी जो मात्रा है। तो इसकी क्षीणता का भी जो अनुपात है वो विभिन्न धातुओं में अलग अलग होता है। जैसे कि स्वर्ण, जब हम स्वर्ण धातुओं को पिघलाते हैं तो वो अक्षीण, यानी कि इसको पिघलाने पर इस धातुओं में से किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आती है। पिघलाएंगे और पिघलाने के बाद भी उतनी ही इसकी मात्रा रहती है। रजत धातु, जब रजत धातु को हम पिघलाते हैं तो इसमें 2% की हानि हो जाती है। जब वेट है 2% कम आएगा। इसी तरीके से जो ताम्र धातु है उसमें 5% की, लोह में 10% की, और नाग और वंग में 8% की जो हानि है वो देखी जाती है। तो इसी को ही हम अग्नि में धातु का क्षय कहा गया है। अब बात करते हैं अग्नि में धातुओं का ज्वाला परीक्षण, यानी कि जब हम अग्नि को धातुओं में को जलाया जाता है, यानी कि जब जलाने पर जो किस तरीके की जो फ्लेम होती है वो रहती है, यानी कि इसकी जो ज्वाला है उसका कैसा कलर रहेगा। जैसे इसमें क्या है, स्वर्ण धातु जो होती है पीत वर्ण की ज्वाला के साथ जलती है। रजत धातु श्वेत वर्ण की ज्वाला के साथ। ताम्र धातु नील वर्ण। तीक्ष्ण लोह कृष्ण वर्ण। वंग कपोत, जैसे कबूतर का वर्ण होता है इस तरीके का। नाग धूम्र वर्ण की।
लोहो कपिल वर्ण की ज्वाला, अयस्कांत जो है धूम्र वर्ण की ज्वाला, तुथ लोहित वर्ण की और वज्र अनेक वर्ण की ज्वाला के साथ जलता है। तो ये इस तरीके से अग्नि में धातुओं का परीक्षण बताया गया है। इसको भी थोड़ा सा ट्रिकली याद करना पड़ेगा। जैसे स्वर्ण पीत है तो पीत वर्ण की होगी, रजत कैसा है श्वेत वर्ण का होता है तो उसकी ज्वाला भी श्वेत हो गई। ताम्र कुछ आपने देखा होगा, जो ताम्र है जब किसी कॉपर के तार को या उसको जलाया जाता है तो नीला नीले वर्ण की ज्वाला निकलती है। इसी तरीके से लोहा है तो कृष्ण वर्ण की ज्वाला भी निकलेगी। वंग है कपोत, क्योंकि वंग कैसा था अभी पीछे हमने पढ़ा था मतलब कुछ श्वेत वर्ण का शुक्ल वर्ण का, तो ज्वाला भी उसकी कुछ ऐसी ही कपोत वर्ण की होगी। नाग लैड था तो धूम्र वर्ण की लैड जो है। लोहा कपिल वर्ण का की ज्वाला, कपिल मतलब कुछ नीला काला कुछ इस तरीके से वर्ण का। अयस्कांत धूम्र वर्ण का। तुथ, तुथ कैसा होता है नीला थोता जैसा होता है, तो जब हम जलाएंगे तो कैसा लोहित जैसे लोहा होता है कृष्ण वर्ण का, इस तरीके की ज्वाला। और वज्र जो होता है हीरा, डायमंड में भी आपने देखा है इस तरीके से जो अनेक वर्ण की ज्वाला के साथ ये जलता है। तो इस तरीके से इसके जो विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण है वो बताए गए हैं। अब इसके बाद धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन जो है, जो विशेष शोधन है, ये हर एक धातु का अपना एक विशेष होगा, पर्टिकुलर एक होगा, लेकिन सभी धातुओं का एक ही शोधन होता है जिसको कि हम सामान्य शोधन बोलते हैं। ये सभी धातुओं के अंदर किया जाता है। सामान्य शोधन की मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 विधि बताई गई हैं। कौन कौन सी है? एक है तेले तकरे गवा मूत्रे आर नाले कुलत्थजे कर्माणि निश्रेषयत तप्तेम द्रावे द्रावे तु सप्तथा स्वर्णादि लोह पत्राणाम शुद्धि रेशा प्रशस्यते। यानी कि जो धातुएं हैं उनको क्या करना है, रक्त तप्त करके, किसमें? तेल में, तक्र में, गाय के मूत्र में, आरनाल यानी कि कांजी में, कुलथ के क्वाथ में, बारी बारी से इन सातों के अंदर क्या है, रक्त तप्त करके बारी बारी से जो है बुझाया जाता है। तो इस ये स्वर्ण लोह आदि यानी कि जो स्वर्ण धातु के लोह आदि के जो पत्र हैं, बुझा देने से क्या हो जाती है, जो धातु है वो शुद्ध हो जाती है। तो इस तरीके से ये धातु का एक सामान्य शोधन बताया गया है। दूसरा सामान्य शोधन में क्या है, हम कदली कंद सोरस के अंदर सेम वही प्रक्रिया है कि धातुओं को क्या करना है, प्रतप्त करके इसको या फिर द्रवित करके, द्रवित मतलब पिघला करके इसको किसमें, कदली कंद के सोरस में 7 बार बुझाने से क्या है, धातुएं शुद्ध हो जाती है। तो ये धातु की 2 सामान्य विधि बताई गई है। पहली वाली तेले तकरे वाली, दूसरी वाली कदली कंद के सोरस में, और दोनों में ही इसमें क्या है, ऊपर वाले में प्रत्येक द्रव्य में क्या करना है, मतलब 7 बार बुझाना है, और नीचे वाले में भी एक ही बार मतलब 7 बार बुझा देना है। तो आज इस टॉपिक में इतना ही, जिसमें कि मैंने आप लोगों को धातुओं का ग्रहों से संबंध, धातुओं का जो है जो वर्ण वो बताया, धातुओं की ज्वाला परीक्षण, धातु की वर्ण और उसकी जब उसको अग्नि में गर्म करते हैं तो क्या धातुओं का क्षय होता है, धातु का सामान्य शोधन के बारे में आज का हमारा टॉपिक रहा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।